बरेली के IVRI स्थित सेंट पॉल्स चर्च में मैथोडिस्ट चर्च नॉर्थ इंडिया रीजनल कॉन्फ्रेंस के बिशप CG दयानंद का भव्य स्वागत हुआ। मैथोडिस्ट चर्च के नवनिर्वाचित बिशप बरेली पहुंचे। स्वागत करने वालों में भूमाफिया भी शामिल रहे। बरेली मैथोडिस्ट चर्च की जमीन बेचने वाले भूमाफिया पादरी ने भी बिशप CG दयानंद का स्वागत किया। बिशप CG दयानंद का स्वागत समारोह से उठते हैं कई सवाल। क्या ईमानदारी की राह पर चलेंगे नए बिशप? क्या नवनिर्वाचित बिशप बरेली के भूमाफियाओं पर एक्शन लेंगे? पिछले दिनों बरेली के सेंट पॉल मैथोडिस्ट चर्च में नवनिर्वाचित बिशप CG दयानंद का भव्य स्वागत हुआ। बिशप महोदय के साथ उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुकल्या दयानंद, उनके परिजन भी विशेष रूप से मौजूद थे। कार्यक्रम में पादरियों, चर्च के नेताओं और सैकड़ों श्रद्धालुओं ने शिरकत की। बिशप महोदय ने अपने संबोधन में प्रभु यीशु में विश्वास को चट्टान की तरह ठोस बताते हुए सत्य और प्रार्थना की राह पर चलने का वादा किया। उन्होंने कहा, जब धर्मशास्त्र की बात होगी तो मैं धर्मशास्त्र से बोलूंगा और जब शासन की बात होगी तो अनुशासन पुस्तिका से। लेकिन इसी स्वागत समारोह में कुछ ऐसे चेहरे भी दिखाई दिए जिन पर चर्च की संपत्तियों की खरीद फरोख्त, स्टाम्प ड्यूटी की चोरी और फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमानत लेने जैसे गंभीर आरोप हैं। आपको बता दें, पादरी परमेंद्र मैसी व पादरी सुनील के मसीह ने पत्रकारों द्वारा सवाल करने पर कुछ बोलने से मना कर दिया था। पादरी सुनील के मसीह, विलियम दिलावर व अन्य ने बरेली कोर्ट में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमानत ले ली थी, लेकिन बाद में याचिकाधारी ने अपील करके इन पादरियों के दोबारा गैर जमानती वारंट जारी कराए हैं। जी हाँ, बरेली के वही भूमाफिया जिन पर चर्च की जमीनों को बेचकर अपनी जेबें भरने का आरोप है, आज वही लोग नवनिर्वाचित बिशप को माला पहना रहे थे, फोटो खिंचा रहे थे। पादरी परमिंदर मैसी और सुनील मसीह, जिन पर कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है, आज बिशप के स्वागत में सबसे आगे थे। क्या यह सिर्फ स्वागत था या कोई बड़ा संकेत कि पुराने गठजोड़ नई व्यवस्था में भी जिंदा रहेंगे? बाइबल में यीशु मसीह ने कहा था, मेरे पिता के घर को व्यापार का स्थान मत बनाओ। लेकिन बरेली में क्या चर्च अब भी मुनाफे का अड्डा बनता जा रहा है? जनता पूछ रही है, क्या बिशप दयानंद इन भ्रष्ट लोगों पर कार्रवाई करेंगे? क्या चर्च की जमीनों की लूट रुकेगी? क्या सत्य की राह पर चलने का संकल्प सिर्फ भाषण तक सीमित रहेगा? अब फैसला बिशप के हाथ में है और निगाहें जनतंत्र की उस आवाज़ पर है जो सवाल पूछना नहीं भूलती। शामी M इरफान, पवन कुमार और सुशील पॉल की रिपोर्ट, जनतपिश न्यूज़, लखनऊ।